वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कल जो कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था। कल मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हुई हुई थी और खुशी भी थी। हमारा जो है वो सोलर का इन्वर्टर जो है वो बन के आ गया था, तो बस फिर दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं जो है वो वॉइस ओवर करूँ या कुछ भी करूँ। तो बस फिर उसके बाद जो है वो मैंने नेल पेंट लगा ली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नेल पेंट लगा लूँ। वैसे भी नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने नेल पेंट लगा ली। और इसका कलर जो है वो वैसे तो बहुत प्यारा है, बट कभी हाथ पे जो है वो अच्छा लगता है, कभी जो है वो हाथ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। बट कभी कभी अच्छा लग जाता है, कभी बहुत बुरा लग रहा होता है। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं एक दिन बाद रिमूव ही कर दूँगी क्योंकि नमाज मेरी छूट रही है। सो बस फिर हम लोग जिम आ गए थे और यहाँ पर जो है वो मैं और मेरी दोस्त बैठ के जिम एंजॉय कर रहे थे। असल में हमने जिम में कुछ इतना ख़ास किया ही नहीं था। मे बी शायद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग की थी या तो फिर योगा किया था, और कुछ भी नहीं किया था क्योंकि आज दिल ही नहीं था। क्योंकि जो है वो मेरी सिस्टर्स आती हैं, अब वो भी नहीं जा रही हैं जिम, तो दिल ही नहीं था। दिल बहुत उदास सा था कि पता नहीं क्या जिम छोड़ देंगे कि क्या। तो जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज भी रोज़ की तरह मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और बस फिर मैं अपने घर पे आई तो देखा तो अभी तो लाइट नहीं थी, क्योंकि हमारा जो मैं वॉइस ओवर जिस दिन कर रही हूँ उसी दिन मेरा जो है वो इन्वर्टर बन के आया है। जब मैं घर पर आई तो मम्मा ने जो है वो ताक की जो है वो डीप क्लीनिंग करवाई थी आज। तो बस फिर मम्मा और सिस्टर ने करवाई, हेल्पर को साथ ले लिया था। सोफ़े वगैरह सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी और जो है वो कमरा बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो मेरी उतरी ही नहीं है, बस आज ना यहाँ से मेरी एक लैश उतर गई है, बाकी तो लैशेस उतरी ही नहीं है। और नील पेंट का कलर कभी अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं अपनी नील पेंट चेंज कर लूँ। तो जो अभी तो खैर ये है कि मैं घर पे आई हूँ और आज मैंने कोई इतनी ख़ास एक्सरसाइज करी नहीं है, दिल ही नहीं था आज कुछ करने का और ट्रेनर भी नहीं आई। क्लास थी हमारी जुम्बा क्लास, बट आज वो आई नहीं तो फिर हुई नहीं। तो बस यही सीन है। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी, कुछ खाते हैं। भूख तो इतनी शदीद लगी थी, फिर जब देखा कि लाइट तो है नहीं तो मैं क्या बनाऊँ, तो फिर बस मैंने देखा तो 2 आलू रखे हुए थे। तो बस फिर मैंने कहा कि फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उसके बाद जो है वो वैसे तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बस यही है कि मैंने वर्कआउट कुछ किया नहीं था, तो बस योगा किया था। तो स्ट्रेचिंग की थी और योगा किया था ज़्यादा से ज़्यादा, और फेस एक्सरसाइज की थी। उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था जिम में। जब ट्रेनर नहीं आती तो दिल ही नहीं चाहता कि कुछ करो, या मतलब बस दिल चाहता है बस जिम में बैठे रहो। और मेरी दोस्त साथ होती है तो बस हम लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं होती, हम लोग बातें ही करते रहते हैं। तो बस फिर जो है वो बातें करी और फिर उसके बाद फेस एक्सरसाइज कर ली थी, दैट्स इट। और फिर इतना ज़्यादा जो है वो पसीना वगैरह भी नहीं आया था और ना ज़्यादा वर्कआउट की थी। तो बस फिर मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ ही बनाने का सोच लिया कि नहीं भाई खा लेते हैं, भूख से क्या ही अब कुछ करना। तो बस फिर मैंने जो है वो यहाँ पर जो है वो आलू को कट किया फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में, और जो है वो मैंने इसको टिश्यू से ड्राई करा। वैसे तो अगर आप बॉयल कर लेते हो तो बिल्कुल बाज़ारी बनते हैं, बट मैंने अभी टाइम नहीं था, बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। तो बस फिर मैंने टिश्यू से जो इसको ड्राई करा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया और जो है वो ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स किया। एक एक आलू भी ना अच्छे से कोट हो गया था। और वो इतना मैंने डीप फ्राई करा था हल्की सी आंच पर, मतलब हल्का सा चूल्हे की फ्लेम रखी हुई थी। मैंने इसको डीप फ्राई करा, इतने कोई मज़े के क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। तो बस ये मैंने खाए, खाते खाते देखा तो लाइट भी आ चुकी हुई थी। तो बस मैंने कहा चलो टाइम तो गुजर गया, इसमें ही टाइम गुजर गया। फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि आज जो है वो रूज फातिमा भी नहीं आई थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस फिर मैंने जो है वो रेस्ट कर लिया, उसके अलावा कुछ करने को था नहीं। तो मैंने कोई व्लॉग भी ऐसा कोई अच्छा ख़ास बनाया नहीं है। बस फिर उसके बाद मैंने बैठ के फ्राइज़ एंजॉय किए और आज मेरा खाने का भी नहीं था। तो यहाँ पे सिस्टर ने बनाए थे पालक चिकन, बहुत ही मज़े के बने थे, बट थोड़े से कच्चे कच्चे से थे। पालक जो है ना, मुझे वो पीस के जो है ना पकाने की आदत है, और ये अलग तरीके से बनाती हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा इस तरीका का नहीं है, मैं जो है वो बॉयल करके इसको ग्राइंड करती हूँ, तो मेरा अलग तरीका है, सिस्टर का अलग तरीका है। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि फ्राइज़ इतने हैवी हो गए थे कि खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और ये जो है वो टाइम हो रहा था 10:30 बज रहे थे, और तब भी मुझे इतनी कोई भूख नहीं लगी थी। और मैंने इतने से राइस लिए थे, इसमें से भी मैंने बचा दिए थे। तो बस फिर जो है मैंने सोचा कि इतना कोई ख़ास मैंने व्लॉग दिखाया भी नहीं है आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि एक दिन के जो है वो 2 व्लॉग आप लोगों को दिखा दूँगी, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो मुझे बर्तन धोने थे, तो मैंने कहा बर्तन धो लेते हैं। क्योंकि जो है वो मैं बर्तन देखती हूँ ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हेल्पर बर्तन धोकर जाती है वो मुझे वापस से धोने पड़ते हैं, वो इतने अच्छे बर्तन नहीं धोती है। हमारा जो है वो 2 साल हो गए हैं, 2 से 3 साल हो गए हैं जो हेल्पर ही रात के बर्तन धोती है।
और बाकी जितने भी होते हैं वो मैं धो लेती हूँ, नाश्ते के भी धो लेती हूँ। तो बर्तन जो है वो मैं धोती हूँ, बाकी हेल्पर धोती है। तो अब जो है ना, पहले वाली जो हेल्पर थी वो बहुत अच्छे बर्तन धोती थी, वो किचन भी बहुत अच्छा डीप क्लीन करती थी, वो जो है वो कैबिनेट्स तक भी क्लीन करके जाती थी। तो एक दिन हम लोगों का ये होता था कि हम डीप क्लीनिंग किचन की कर लेते थे। तो वो वाली जो हेल्पर थी वो बहुत अच्छी थी, हमारे साथ कोऑपरेट करती थी, हम उनके साथ कोऑपरेट करते थे, मिलके सारा काम करते थे। बट अभी वाली जो है ना, उनके तो एक्सक्यूजेज ही ख़त्म नहीं होते। कभी उनके यहाँ दर्द होता है, कभी वो बीमार होती हैं, महीने में 3 से 4 छुट्टियाँ लाजमी करती हैं, इतना कोई तंग किया हुआ है। तो बस फिर हमने सोचा है कि जो है वो रात के जितने भी बर्तन होंगे वो हम खुद ही धो लेंगे, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल भी बर्तन साफ़ नहीं धोती और ना ही कोई किचन को डीप क्लीन करती है। तो बस फिर हमने सोचा हम खुद ही धो लेंगे, एंड दैट्स इट फॉर द सैटरडे व्लॉग। और ये जो है वो संडे व्लॉग है। तो मैंने बस ड्रेस प्रेस किया और जो है वो बॉडी वॉश करी, एंड मैंने सोचा कि अपने लिए भी बंदा टाइम निकालता है। तो संडे को जो है वो मेरा मी टाइम होता है कि वहाँ पर हमें जिम भी नहीं जाना होता, कोई काम नहीं होता। तो बस ये होता है कि संडे का दिन होता है, कोई भी आपके गेस्ट आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बस अपने आप को एनी टाइम रेडी रखा करें, साफ़ सुथरा रहा करें। तो बस ये है कि मैं अगर जिम जाती हूँ तो जितना मैं अभी रेडी हुई हूँ डेली बेस पे, मैं जिम के लिए भी इतना ही रेडी होती हूँ। कोई मैं क्रीम लगा लेती हूँ, मैं क्यूटिश की क्रीम की एक फ़ैन हुई हुई हूँ, बहुत अच्छी है, उसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। वो कुछ भी नहीं था, संडे था तो कभी भी कोई भी आ सकता है, तो इसलिए फिर मैं जो है वो रेडी हो गई हूँ। तो जी बस फिर अभी जो है वो लाइट नहीं है और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर गार्डन को देख लेते हैं। ठंडी बहुत प्यारी हवा चल रही है, बड़ा ही काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मतलब जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तो बस मैं यही बोलती हूँ कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो लिटरली लाइट है ही नहीं। कराची वाले इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ सच में लाइट होती ही नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा हमें 8 घंटे लाइट मिलती है। तो बस फिर यहाँ पर मैं गार्डन में आई थी, गार्डन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसको भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। तो बस हम लोग जो है उसकी डीप क्लीनिंग करवाएंगे। तो आज जो है वो मम्मा ने यहाँ पे शरीफे उतारे थे, तो ये मैं शरीफे का दिखा रही थी कि यहाँ पे भी लगे हुए हैं शरीफे। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल दीजिए। यहाँ पर जो है वो मामू आए थे, मेरे ददियाल मेरे ननियाल दोनों के ही बच्चे मेरे दीवाने हैं और मैं उनकी दीवानी हूँ। मतलब मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उनसे मेरी काफ़ी बनती है। तो बस फिर यहाँ पर ये आए तो ये बोलते लाइक करें, तो आप लोग ने लाइक ज़रूर करना है मेरी वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगती है तो कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और कमेंट आप लोग ज़रूर क्या करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है वो मैं अपना टॉप दिखा रही थी, ये टॉप है, ये मम्मा ने ही स्टिच किया है। तो बस ये मेरा आउटफिट था। और फिर बस शाम की चाय बनाने की बारी आ गई थी, तो सिस्टर चाय बनानी थी और मैंने बोला कि मेरी भी बना लो, आज दिल चाह रहा था मेरा भी ये पीने का। तो फिर जो है वो यहाँ पर बैठ के चाय एंजॉय करी। फिर खाने की बारी आ गई, तो आज जो है वो मेरी ही खाने की बारी थी, संडे था। वैसे संडे को तो अच्छा ही कुछ बनता है, बट लाइट ना होने की वजह से जो है कुछ भी दिल नहीं चाहता कि कुछ अच्छा बनाए। और आज तो बीफ भी आया था, तो सोचा था कि बीफ पुलाव बना लेंगे या बीफ बिरयानी बना लेंगे, बट मैंने कहा नहीं भाई, आज बिल्कुल भी दिल नहीं है कुछ मेहनत करने का। तो बस फिर खाने में मैंने जो है वो भिंडी बना ली, और भिंडी भी जो है वो फुल मेहनत लेती है। ऐसी बात नहीं है कि भिंडी जो है वो बहुत ईजीली बन जाती है, नहीं, भिंडी भी बहुत मेहनत लेती है। उसको कटिंग करो, उसका पहले मेरा ना अलग तरीका का स्टाइल है भिंडी बनाने का। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा स्टाइल जो है वो ये है कि मैं पहले भिंडी जो है वो तेल में अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ, इसका जो भी चिकनापन होता है वो ख़त्म कर देती हूँ। दैन उसके बाद उसको निकाल के साइड कर लेती हूँ। फिर उसके ऊपर फिर जो है वो जब वो साइड हो जाती है, फिर ऑयल डाल के उसमें प्रॉपर एक मसाला भूनती हूँ, जैसे नॉर्मल सालन के लिए भूनता है वैसे मैं भून कर ना, फिर उसके बाद वो जब भून जाता, तेल ऊपर आ जाता है, तो फिर उसके बाद भिंडी डाल देती हूँ। तो बस फिर मैं आज आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी गोल रोटियाँ भी आप लोग देख लें कि मैं गोल रोटी कैसे बनाती हूँ। और बनाते बनाते मुझे टाइम हो गया था कि लाइट ही चली गई थी। तो बस फिर लाइट गई तो फिर मेरी भी रोटियां हो चुकी थी, बस लास्ट रोटी रहती थी, बस वो मैंने जो है वो सीख ली। बस फिर मैंने कैमरा भी हटा दिया था, मैंने कहा अंधेरे में क्या ही आप लोग देखेंगे। खाना बनाते बनाते ये टाइम हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं कोई भी मेहनत वाली चीज़ बना ही नहीं सकती। इंशाल्लाह जब लाइट आ जाएगी तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। और वैसे तो मेरी सिस्टर का कुकिंग चैनल है, तो वो ज़्यादा जो है वो चैनल नहीं, टिकटॉक पे वो पोस्ट करती हैं। तो वो जो है वो टिकटॉक पे ही पोस्ट करने के लिए मुझे कह रही थी कि आप कुकिंग छोड़ दो, कुकिंग मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, कुकिंग का तो मुझे भी शौक है। और अगर आप लोग कुकिंग ना करो ना, तो कुकिंग का ये होता है कि आप कुकिंग प्रॉपर तरीके से
भूल जाते हो। तो बस फिर कभी भी आपने अगर स्टार्टअप ले लिया ना किचन का, तो लाजमी उसको एंड तक चलाएं, क्योंकि बाद में आप भूल गए तो अच्छा खाना नहीं बनेगा। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो मम्मा ने शाम में मंगवाए थे, और फिर यहाँ पर जो है 8:30 बजे भाई जो है वो लेकर आए थे रोल समोसे। इतना लेट लेकर आए थे, और जो है वो रोल समोसे खाने के बाद जो है वो लेट खाए थे, तो बहुत ज़्यादा ही स्टमक में पेन हो गया था मुझे और मेरी सिस्टर को, दोनों को ही हो गया था, क्योंकि हम लोग जो है वो शाम में खाते हैं और फिर खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहा। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, बस थोड़ा थोड़ा सा सबने खाना खाया, और बस मैंने आज जो है वो लैशेज़ रिमूव करी हैं अपनी, और काफ़ी ज़्यादा लैशेज़ मेरी टूटी हैं, क्योंकि मैंने इसको रिमूव करी, खुद रिमूव होती हैं तो ठीक रहती है। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। दुआ में याद रखिए। बाय बाय, हाफिज़।